अरब का चमकता सूरज। अरब का सूरज हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अबू तालिब से विदा होकर मक्का में अपने मकान पर आए। मकान क्या था? कुछ कच्चा था, कुछ पत्थर का बना हुआ एक अहाता था। भीतर कुछ कमरे बने हुए थे जिनकी छत इतनी नीची थी कि खड़ा होने से छुई जा सकती थी। जिस वक्त आप हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मकान के अहाते के अंदर दाखिल हुए तो आपकी प्यारी बीबी हजरत खदीजा दौड़कर स्वागत के लिए आई। वह आपके चेहरे पर जलाल देखकर हैरान रह गई। आप कुछ न बोले, सीधे एक कमरे में चले गए। हजरत खदीजा भी पीछे पीछे पहुंची। उन्होंने पूछा, मेरे सरताज, आज क्या बात है? तबीयत पर क्यों बोझ महसूस कर रहे हैं? आपने खजूर की चटाई पर लेटकर फरमाया, मुझे कंबल ओढ़ा दो, मुझे कंबल ओढ़ा दो। हजरत खदीजा ने तुरंत कंबल ओढ़ा दिया और उनके करीब बैठकर चिता में डूब गई। हजरत खदीजा को प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बेहद मोहब्बत थी। उन्हें हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की यह हालत देखकर बड़ी फिक्र हो गई थी और हर कीमत पर जानना चाहती थी कि क्या हुआ। लेकिन हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कंबल ओढ़े खामोश लेटे रहे। उन्हें हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हर बात मालूम करने की हिम्मत न हो सकी। थोड़ी देर बाद आपने कंबल उतारा और उठ बैठे। हजरत खदीजा की जान में जान आई। उन्होंने पूछा, अब आपकी तबीयत कैसी है? हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अच्छी है। फिर कहा, खदीजा, आज एक अजीब बात हुई है। खदीजा ने हुजूर सल्लल्लाहु के चेहरे को गौर से देखा। पूछा, मेरे सरताज, क्या वाकया है? फरिश्ते जिब्रील अलैहिस्सलाम से पहली मुलाकात। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं गुफा में बैठा था कि एक खूबसूरत शख्स पाक कपड़े पहने हुए जाहिर हुआ। मैं बेअख्तियार उसके इस्तेकबाल के लिए खड़ा हो गया। उसने मेरे पास आकर कहा, इकरा पढ़ो। मैंने कहा, मैं पढ़ना नहीं जानता। उस शख्स ने मुझे पकड़कर भींचा और कहा, पढ़ो। मैंने फिर वही जवाब दिया। उसने तीसरी बार मुझे पकड़कर जोर से भींचा और फिर छोड़कर कहा, इकरा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़, यानी पढ़ रब के नाम से जिसने कायनात को पैदा किया, जिसने इंसान को गोश्त के लुत्फ़े से पैदा किया। पढ़, तेरा रब बड़ा करीम है, वह जिसने इंसान को कलम के जरिए से इल्म सिखाया, वह जिसने इंसान को बातें सिखाईं जो उसे मालूम न थी। मैं डर सा गया। वह शख्स चला गया। खदीजा, क्या यह अजीब बात नहीं है? हजरत खदीजा ने कहा, बेशक यह अजीब बात है, पर हुजूर इससे परेशान क्यों हैं? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इसलिए कि मुझे अपनी जान का खतरा पैदा हो गया है। हजरत खदीजा ने दिल रखने के तौर पर फरमाया, नहीं नहीं, आपको खुश होना चाहिए। अल्लाह की कसम, अल्लाह आपको कभी रुस्वा न करेगा, क्योंकि आप हमेशा रिश्तों को जोड़ते हैं, सच बोलते हैं, गरीबों के खर्च पूरे करते हैं। आप में वे तमाम खूबियां हैं जो औरों में नहीं पाई जाती। आप मेहमान नवाज हैं और हक बात और नेक कामों की वजह से अगर किसी पर कोई मुसीबत आ जाए तो आप उसकी मदद फरमाते हैं। आप चुप हो गए और सिर उठाकर कुछ सोचने लगे। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हजरत खदीजा को बेहद मोहब्बत थी। आपकी खामोशी से उनके दिल ने बड़ा असर कबूल किया। उन्होंने कहा, हुजूर, मेरे साथ वर्का बिन नौफल के मकान तक चल सकते हैं। आपने पूछा, किस लिए? हजरत खदीजा ने कहा, आप जानते हैं कि वह वर्का तौरात व इंजील का माहिर है, अरबी भाषा जानता है, बड़ा आलिम है। वह बता देगा कि क्या बात हुई और आप पर किसी किस्म का अंदेशा तो नहीं है। वर्का बिन नौफल हजरत खदीजा के चचेरे भाई थे, तौरात और इंजील के माहिर थे, अरबी और इब्रानी भाषाओं को खूब अच्छी तरह जानते थे, बड़े अक्लमंद और दूरंदेश थे। ईसाई मजहब की तरफ रुझान था। जब मक्का में कोई बहम वाक़या होता तो उनसे मशवरा किया जाता था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क्या अभी चलने का इरादा है? हजरत खदीजा ने कहा, हुजूर, मुझे आपको देखकर चिंता हो गई है। बेहतर तो यही है कि इसी वक्त तशरीफ ले चलिए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अच्छा चलो। दोनों वर्का के मकान पर पहुंचे। वर्का से मुलाकात होने पर हजरत खदीजा ने वह पूरा वाक़या जो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे बयान किया था, बयान करना शुरू किया। वर्का बड़े गौर और तवज्जो से सुनते रहे। जब हजरत खदीजा सब कुछ सुना चुकी तो वर्का ने कहा, ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं आपको मुबारकबाद देता हूँ। ये वही नामूसे अकबर है जो हजरत मूसा पर नाजिल हुआ था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जरा इस बात को और खोलिए। वर्का ने कहा, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सुनो, तुमको खुदा ने नबूवत के लिए चुन लिया है। तुम आखिरी पैगंबर होंगे। तुम वह पैगंबर हो जिसकी खुशखबरी तौरात व इंजील में मौजूद है। आपकी उम्मत पूरी दुनिया में फैल जाएगी। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, क्या खुदा मेरे जरिए से कोई नया मजहब फैलाएगा?
वर्का ने जवाब दिया, आप इब्राहिमी मजहब के अलमबरदार होंगे। ए काश मैं जवान होता और उस वक्त तक जिंदा रहता जबकि आप इस्लाम की तबलीग करें और जब आपको आपकी कौम आपके वतन से निकाले। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये सुनकर बड़ा ताज्जुब हुआ। आपने पूछा, मेरी कौम क्या मुझे निकाल देगी? वर्का ने कहा, हाँ, दुनिया में जब कोई रसूल होकर आया जिसने तौहीद की तालीम पेश की, उसके साथ उसकी कौम ने दुश्मनी का ही बर्ताव किया है। आपके साथ भी यही होगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर पूछा, मगर वह कौन शख्स था जिसने 3 बार भींचा? वर्का ने कहा, वह फरिश्ता था, खुदा का पैगाम लाने वाला जिब्रील अमीन। वही नबियों पर आते रहते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, इससे मुझे जान का अंदेशा तो नहीं है? वर्का ने जवाब दिया, बिल्कुल इत्मीनान रखिए, अल्लाह आपका हामी और मददगार रहेगा। आपको वर्का की बातों से इत्मीनान हुआ। आपने कहा, अगर अल्लाह मेरा हामी व मददगार है तो मुझे किसी चीज का डर नहीं। वर्का ने कहा, आप पर किताब नाजिल होगी और जो कुछ नाजिल हो मुझे सुनाते रहना। आपने फरमाया, अगर अल्लाह ने चाहा तो मैं जरूर सुनाता रहूंगा। चूंकि अब हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तबीयत संभल गई थी, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इत्मीनान हो गया था, हजरत खदीजा की फिक्र भी खत्म हो गई थी, इसलिए हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हजरत खदीजा दोनों उठे और वर्का बिन नौफल को सलाम करके उसके मकान से बाहर निकलकर अपने घर की ओर चल पड़े।